टॉपिक है इथनो मेडिसिन। इसमें हम इथनो मेडिसिन तो ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग आदिवासियों द्वारा दवाइयों या औषधियों के लिए किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट बॉटनी का अप्लाइड बॉटनी की यूनिट 4। पिछले वीडियो में हमने इथनोबॉटनी के बारे में पढ़ा कि इथनोबॉटनी क्या होती है, जिसमें हमने जाना कि यह शब्द हर्षवर्धन ने 1895 में दिया और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रारंभ में किया था, जिसके कारण इनको इथनोबॉटनी का फादर बोला जाता है। और इथनोबॉटनी के बहुत सारे सब डिविजन्स हमने देखे थे, इथनोटैक्सोनॉमी, इथनोइकोलॉजी, इथनोपेलियोबॉटनी एट्सेट्रा। अब हम यहाँ पर इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जो है इथनोमेडिसिन्स। इथनोमेडिसिन्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हमारे कोर्स में हैं जिनका उपयोग हमें पढ़ना है। तो पहला है नीम, मॉर्गोसा भी बोलते हैं, अजाडी रेक्टा इंडिका। इस आपको साइंटिफिक नेम याद करना है, जिसको आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। ये स्पीसीज का नाम होता है जिसमें स्मॉल लेटर आई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ आई स्मॉल ही होना चाहिए। फिर कुल का नाम याद करेंगे आप, ये मेलिएसी कुल का है। फिर इसके उपयोग और इस पौधे के बारे में थोड़े डिटेल्स, जैसे कि ये पेरिनियल डेसिडुअस ट्री है, बहुवर्षीय पर्णपाती वृक्ष है। बहुवर्षीय समझते हैं आप लोग, पर्णपाती मतलब जिसकी लीव्स गिरती हैं। यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ होती हैं, इम्पेरिपिन्नेट कंपाउंड नीम की पत्तियाँ आपने देखी होंगी, है ना। इस तरह से होती है नीम की पत्ती, तो ये कंपाउंड लीफ कहलाती है ना। और इम्पेरिपिन्नेट मतलब टिप पर भी एक लीफलेट रहता है। अच्छा, फल इसका ड्रूप होता है। ड्रूप का मतलब होता है ऐसे फल जिसमें अंदर जो फल भित्ति होती है वो हार्ड होती है, जैसे आम हो गया। और नीम में भी क्या होगा, आप एक उसका गूदा होगा, गूदे के बाद हार्ड होता है। ये अंदर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये यहाँ पर एक हार्ड कोटिंग होती है। और फिर कोटिंग के बाद उसके अंदर होता है बीज। यहाँ पर बीज होगा ये, ठीक है। तो ये ड्रूप होता है इसका। और नीम का कड़वापन निम्बिडिन के कारण होता है। और इसके बहुत सारे गुण हैं। एंटीपायरेटिक मतलब पायरिया जो दांतों की बीमारी होती है उससे नीम में फ़ायदा होता है। आप सब जानते हैं कि नीम की दातुन की जाती हैं। एंटीसेप्टिक होती है, एंटी मलेरियल ना। स्किन और टीथ की डिजीज में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पौधा है एलोवेरा। ये एलोवेरा आप लोगों ने सभी ने देखा ही है, रामदेव बाबा का फेवरेट पौधा है और बहुत औषधीय उपयोग भी इसके बहुत हैं, है ना। तो एलोवेरा का औषधीय उपयोग किया जाता है। किस काम में पड़ता है, पेट के रोगों के लिए और स्किन की बीमारियों के लिए। इसके अंदर जो पल्प या गूदा निकलता है उसका हलवा भी बनता है, खीर भी बनती है, और उसको ऐसे डायरेक्टली भी खाया जा सकता है, लेकिन बगैर डॉक्टर की सलाह के अपना खाएं। तो ये एलोवेरा होता है। ये बहुवर्षीय शाख है ना। और इसके डिटेल्स, ये एक मिनट, ये इसके डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। इसमें जो केमिकल होता है वो होता है एलोइन, ठीक है। अब तीसरा पौधा है अपना लौंग। लौंग का पौधा बॉटनिकल नेम याद करिए आप, साइजाइजियम एरोमेटिकम। एरोमेटिकम का मतलब होता है एरोमा, खुशबू। जिससे इसमें तेल होता है, लौंग का तेल निकलता है, उसमें खुशबू होती है, जिसके कारण इससे मसालों में भी इसका यूज किया जाता है। लौंग एक्चुअली है क्या, फ्लावर बड्स हैं ये। देखिए मैं आपको लौंग का पौधा दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्लावर पुष्प की कलिका है। देखिए ये लौंग के पौधे का एक ड्राइंग है ना। अब हम आपको यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये देखिए
ये है लौंग का फूल, है ना। ये देखिए लौंग का फूल है। तो इसमें ये कैलेक्स है ना। और यहाँ ऊपर कोरोला होता है और अंदर स्टेमेंस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसका दूसरा डायग्राम। और इसमें यहाँ भी देख लीजिए आप, ये लौंग के जैसा आपको समझ में आ रहा है फूल। देखिए ये फूल का डंठल, ठीक है। ये हाइपेंथियम, ये रेड वाले कैलिक्स नुकीले सिरे जो हैं, और वाइट वाला कोरोला। एंड्रोसियम गाइनोसियम इसके अंदर है। तो फ्लावर बड्स खुल नहीं पाती, ये खुल गई ये वाली। जब फ्लावर बड्स ये खुल गई हैं, तो फ्लावर बड्स खुल नहीं पाती, वो ये वाले हैं। तो इनका उपयोग लौंग के लिए किया जाता है। इसका एक हाथ का डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हाथ का डायग्राम। ये हाइपेंथियम, यहाँ नीचे डंठल रहेगा, ये हाइपेंथियम, इसके बाद ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। ये कैलेक्स फ्लावर का, ठीक है। और ये कोरोला यहाँ ऊपर लिखा हुआ हमने, जो कवरिंग होती है ना लौंग के ऊपर, जिसको आप खोलते हो तो अंदर से पाउडर जैसा निकलता है, वो क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। स्टेमेंस मेल एंथर होते हैं वो। ये होती है लौंग। और इसका उपयोग मसालों में, और इसके अलावा यदि लौंग को चाय में भी डाल सकते हैं, खांसी में भी इसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त लौंग को आप तवा पर भूंज लीजिए, पाउडर बना लीजिए, शहद के साथ खाने से सर्दी खांसी में आराम मिलता है। और लौंग को यदि पानी में उबाल लिया जाए, 1 कप पानी में उबालिए, आधा कप जब बचे तो उसको लेने से उल्टी में भी फ़ायदा होता है। किसी को यदि बस में उल्टी होती है तो लौंग चबा कर बैठ जाइए, तो उल्टी में भी आराम मिलता है। अगला पौधा है जिंजर, अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनेल। कोरोना के समय में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। यह जिंजीबरेसी फैमिली का है और इसके यूज आप सभी जानते हैं। इसका पौधा और आपको दिखा देते हैं पहले। ये है अपना अदरक का पौधा, जिंजीबर ऑफिसिनेल, है ना। इसमें हम जो यूज करते हैं वो है इसका राइजोम। ये अंदर नीचे वाला हिस्सा हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये होता है राइजोम, ये एक प्रकार का स्टेम है। और ये है इसके रूट्स, ये जो नीचे निकली हुई है, ठीक है। तो इसका उपयोग, इसको आप इसका रस निकाल कर शहद में मिलाकर और उसको हल्का गर्म करके खाने से सर्दी खांसी में आराम मिलता है। लेकिन उसको इतना गर्म नहीं करना चाहिए कि शहद उबल जाए, हल्का सा इसको हीट दे देते हैं। इसके अतिरिक्त शहद, आपका अदरक जो है चाय में डालने के भी काम पड़ता है, नींबू के साथ, रस के साथ भी यूज किया जाता है, मसालों के रूप में भी सब्जी में डाला जाता है, और भी इसका उपयोग आपको बुक से मिल जाएंगे। इसके बाद आखिरी प्लांट से अपना अदरक जो है, उससे ऑयल भी प्राप्त किया जाता है। पेट दर्द में भी ये उपयोगी है। यह परगेटिव रेचक भी होता है, मतलब पेट साफ करने में काम आता है। फिर अपना है आखिरी आज के लिए तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम इसका बॉटनिकल नेम है, और ये लेमिएसी कुल का पौधा है। इसी कुल में आपके पुदीना आते हैं, है ना, तुलसी आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तुलसी का पौधा आपको दिखा देते हैं। ये है आपका ये है तुलसी का पौधा, खैर दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, सभी लोग इसको जानते ही हैं, है ना। तुलसी का पौधे में ये जो पुष्पक्रम है, ये वाला, ये इसका विशिष्ट पुष्पक्रम होता है। एक एक गुच्छा आपको दिख रहा है, चक्र के जैसा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिसिलास्टर। और ये इसके कुलों की पहचान है, मतलब लेमिएसी कुल की, वर्टिसिलास्टर। कूट चक्र हिंदी में बोलते हैं इसको, कूट चक्र जैसा होता है इसलिए। अच्छा, और इसके नाम में, हर पौधे का नाम जो रहता है उसमें कुछ विशिष्ट नाम से उसको आप पहचान भी सकते हैं। जैसे लौंग का नाम हमने बताया आपको, एरोमेटिकम, एरोमा है, इसलिए उसके नाम में एरोमेटिकम लगा हुआ है ना। फिर आपका जो अगला पौधा था, ये देखिए ऑफिसिनेल, जिंजर से जिंजीबर, और ऑफिसिनेल मतलब मेडिसिनल, है ना। ऑफिसिनेल का अर्थ होता है औषधीय या मेडिसिनल। तुलसी में
ऑसिमम सैंक्टम, सैंक्टम लगा हुआ है, सैंक्टम मतलब होता है पवित्र, पूजा में जो यूज होता है, इसलिए तुलसी के नाम में ऑसिमम सैंक्टम आता है। तुलसी का उपयोग भी सर्दी खांसी में होता ही है, चाय में आप इसको डालकर यूज कर सकते हैं। और तुलसी की एक वैरायटी और होती है जिसे मरुआ दोना बोलते हैं, ऑसिमम बेसिलिकम, कान के रोगों में उपयोगी होती है। और इसके अलावा पूजा में भी इसका उपयोग किया जाता है, पानी में इसको डाला जाता जिसको चरणामृत या जल बोलते हैं। चलिए, और भी उपयोग आपको बुक से और नेट से मिल जाएंगे। तो उपयोग पढ़िए, पौधे का साइंटिफिक नाम याद करिए और कुल का नाम याद कीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम हल्दी, गिलोय, आंवला और अश्वगंधा और अरंडी के बारे में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। थैंक यू। जो हमने इसमें पिक्चर्स आपको दिखाए थे वो विकीमीडिया से लिए गए हैं, पब्लिक डोमेन के हैं ये वाले, है ना। ये विकीमीडिया पर आपको मिल जाएंगे यदि आपको देखना हो तो।